97वां अध्याय शिव प्रतिष्ठा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद प्रातःकाल नित्य कर्म के अनंतर द्वार देवताओं का पूजन करके मंडप में प्रवेश करे। पूर्वोक्त विधि से देह शुद्धि आदि का अनुष्ठान करे। दिक्पालों का, शिव कलश का तथा वरदानी जलपात्र का पूजन करके अष्टपुष्पिका द्वारा शिवलिंग की अर्चना करे और क्रमशः आहुति दे। अग्निदेव को तृप्त करे। तदनंतर शिव की आज्ञा ले अस्त्राय फट का उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करे तथा अस्त्राय हुम फटा बोलकर वहां के विघ्नों का अपसारण करे। शिला के ठीक मध्य भाग में शिवलिंग की स्थापना न करे, क्योंकि वैसा करने पर वेद दोष की आशंका रहती है। इसलिए मध्य भाग को त्याग कर एक या आधा जो किंचित ईशान भाग का आश्रय ले आधारशिला में शिवलिंग की स्थापना करे। मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अनंत नामधारणी सर्वाधार स्वरूपिणी सर्वव्यापिनी शिला को सृष्टि योग द्वारा अविचल भाव से स्थापित करे अथवा निम्नांकित मंत्र से शिव की आसन स्वरूपा उस लिंग शिला की पूजा करे। ओम नमो व्यापिनी भगवती स्थिरे चले ध्रुवे हिम लम हिम स्वाहा। पूजन से पहले यों कहे, आधार शक्ति स्वरूपिणी शिले तुम्हें भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ नित्य निरंतर स्थिरता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। ऐसा कहकर पूजन करने के पश्चात अवरोधिनी मुद्रा से शिला को अवरुद्ध मतलब स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दे। हीरे आदि रत्न, उसिर, खसम आदि औषधियाँ, लोह और सुवर्ण, कांस्य आदि धातु, हरिताल आदि धान आदि के पौधे तथा पूर्व कथित अन्य वस्तुएं क्रमशः एकत्र करे और मन ही मन भावना करे कि ये सब वस्तुएं क्रांति, आरोग्य, देव, वीर्य और शक्ति स्वरूप है। इस प्रकार एकाग्रचित से भावना करके लोकपाल और शिव संबंधी मंत्रों द्वारा पूर्वादि कुंडों में इन वस्तुओं में से एक एक को क्रमशः डाले। सोने अथवा तांबे के बने हुए कछुए तथा या वृषभ को द्वार के सन्मुख रखकर नदी के किनारे या पर्वत के शिखर की मिट्टी से युक्त करे और उसे बीच के कुंड आदि में डाल दे। अथवा स्वर्ण निर्मित मेरु को मधुक, अक्षत और अंजन से युक्त करके उसमें डाले। अथवा सोने या चांदी की बनी हुई पृथ्वी को संपूर्ण बीजों और स्वर्ण से संयुक्त करके उसे मध्य कुंड में डाले। अथवा सोने, चांदी या सब प्रकार के लोहों से निर्मित स्वर्णमय केसरों से युक्त कमल या अनंत शेषनाग की मूर्ति को उसमें छोड़े। शक्ति से लेकर मूर्ति पर्यंत अथवा शक्ति से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व का देवादिदेव महादेव के लिए आसन निर्मित करके उसमें खीर या गूगल का लेप करे। तत्पश्चात वस्त्र से गर्त को आच्छादित करे, कवच और अस्त्र मंत्र द्वारा उसकी रक्षा करे। फिर दिक्पालों को बलि देकर आचार्य आचमन करे। शिला और गर्त के संग दोष की निवृत्ति के लिए शिव मंत्र से अथवा अस्त्र मंत्र से विधिपूर्वक 100 आहुतियाँ दे। साथ ही पूर्णाहुति भी करे। वास्तु देवताओं को एक एक आहुति देकर तृप्त करने के पश्चात हृदय मंत्र से भावना को उठाकर मंगल वाद्य और मंगल पाठ आदि के साथ वे ले आवे। गुरु भगवान के आगे आगे चले और 4 दिशाओं में स्थिर 4 मूर्तिपालों के साथ यजमान स्वयं भगवान की सवारी के पीछे पीछे चले। मंदिर आदि के चारों ओर घुमाकर शिवलिंग को भद्र द्वार के सन्मुख नहलावे और अर्घ देकर उसे मंदिर के भीतर ले जाए। खुले द्वार से अथवा द्वार के लिए निश्चित स्थान से शिवलिंग को मंदिर में ले जाए। इन सब के अभाव में द्वार बंद करने वाली शिला से शून्य मार्ग से अथवा उस शिला के ऊपर से होकर मंदिर में प्रवेश का विधान है। दरवाजे से ही महेश्वर को मंदिर में ले जाए, परंतु उसका द्वार से स्पर्श न होने दे। यदि देवालय का समारंभ हो रहा हो तो किसी कोण से भी शिवलिंग को मंदिर के भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है।
व्यक्त अथवा स्थूल शिवलिंग के मंदिर प्रवेश के लिए सर्वत्र वही यही विधि जाननी चाहिए। घर में प्रवेश का मार्ग द्वार ही है, उसका साधारण लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वार के घर में प्रवेश किया जाए तो गोत्र का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। तदनंतर पीठ पर द्वार के सामने शिवलिंग को स्थापित करके नाना प्रकार के वाद्यों तथा मंगल सूचक ध्वनियों के साथ ऊपर उस पर दुर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा समुत्तिष्ठ नमः ऐसा कहकर महापाशुपत मंत्र का पाठ करे। इसके बाद आचार्य गर्त में रखे हुए घट को वहां से हटाकर मूर्ति पालकों के साथ यंत्र में स्थापित करावे और उसमें कुमकुम आदि का लेप करके शक्ति और शक्तिमान की एकता का चिंतन करते हुए लयांत मूल मंत्र का उच्चारण करके उस आलंबन लक्षित घट का स्पर्श पूर्वक पुनः गर्त में ही स्थापना करा दे। ब्रह्मभाग के एक अंश, दो अंश, आधा अंश अथवा 8वें अंश तक यह संपूर्ण ब्रह्मभाग का अपने हाथ से कुश पुष्प और अक्षत पुंज से साथ संपूर्ण ब्रह्मभाग का ही गर्त में प्रवेश करावे। फिर नाभि पर्यंत दीर्घाओं के साथ शीशे का आवरण देखकर एकाग्रचित्त हो नीचे के गर्त को बालू से पाट दे और कहे, भगवान आप सुस्थिर हो जाइए। तदनंतर लिंग के स्थिर हो जाने पर सकल सावयव रूप वाले परमेश्वर का ध्यान करके सक्त्यल मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के स्पर्शपूर्वक उसमें निष्कलीकरण न्यास करे। जब शिवलिंग की स्थापना हो रही हो उस समय जिस दिशा का आश्रय ले उस दिशा के दिक्पाल संबंधी मंत्र का उच्चारण करके पूर्णाहुति पर्यंत होम करे और दक्षिणा दे। यदि शिवलिंग से स्पष्ट शब्द प्रकट हो अथवा उसका मुख्य भाग हिले या फट फुट जाए तो मूल मंत्र से या बहुरूप मंत्र द्वारा 100 आहुतियाँ दे। इसी प्रकार अन्य दोष प्राप्त होने पर शिव शास्त्रोक्त शांति करे। उक्त विधि से यदि शिवलिंग में न्यास का विधान किया जाए तो कर्ता दोष का भागी नहीं होता है। तदनंतर लक्षण स्पर्श रूप पीठ बंद करके गौरी मंत्र से उसका लय करे। फिर पिंडी में सृष्टि न्यास करे। लिंग के पार्श्व भाग में जो संधि मतलब छिद्र हो उसको बालू एवं वज्रलेप से भर दे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति पालकों के साथ शांति कलश के आधे जल से शिवलिंग को नहलाकर अन्य कलशों तथा पंचामृत आदि से भी अभिषेक करे। फिर चंदन आदि का लेप लगा जगदीश्वर शिव की पूजा करके उमा महेश्वर मंत्रों द्वारा शिव मुद्रा से लिंग मुद्रा से उस दोनों का स्पर्श करे। उसके बाद 6 आधवाओं के न्यास पूर्वक त्रितत्व न्यास करके मूर्ति न्यास, दिक्पाल न्यास, अंग न्यास एवं ब्रह्म न्यास पूर्वक ज्ञान शक्ति का लिंग में तथा क्रिया शक्ति का पीठ में न्यास करने के पश्चात स्नान करावे। गंध का लेपन करके धूप दे और व्यापक रूप से शिव का न्यास करे। हृदय मंत्र द्वारा पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य और फल निवेदित करे। यथाशक्ति इन वस्तुओं का निवेदित करने के पश्चात महादेव जी को आचमन करावे। फिर विशेष अर्घ देकर मंत्र जपे और भगवान के वरदायक हाथ में उस जप को अर्पित करने के पश्चात इस प्रकार कहे, हे नाथ, जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति रहे तब तक मूर्तिशों तथा मूर्तिपालों के साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस मंदिर में सदा स्थिर रहे। ऐसा कहकर प्रणाम करने के पश्चात बाहर जाए और हृदय का प्रणव मंत्र से वृषभ नंदिकेश्वर की स्थापना करके फिर पूर्ववत बलि निवेदित करे। तत्पश्चात न्यूनता आदि दोष के निवारण के लिए मृत्युंजय इस मंत्र से 100 बार समिधाओं की आहुति दे एवं शांति के लिए खीर से होम करे। इसके बाद यूँ प्रार्थना करे, महाविभव, ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक कर्म में जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण करें। यूँ कहकर यथाशक्ति सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि संपत्ति तथा गीत, वाद्य आदि उत्सव सर्व कारणभूत अंबिकानाथ शिव को भक्तिपूर्वक समर्पित करें। तदनंतर 4 दिनों तक लगातार दान एवं महान उत्सव करें। मंत्रज्ञ आचार्य को चाहिए कि उत्सव के उन 4 दिनों में से 3 दिनों तक तीनों
समय मूर्ति पालकों के साथ होम करे और चौथे दिन पूर्णाहुति देकर बहुरूप संबंधी मंत्र से चरु निवेदित करे। सभी कुंडों में संपाताहुति से शोधित चरु अर्पित करना चाहिए। उक्त 4 दिनों तक निर्माल्य न हटावे। चौथे दिनों के बाद निर्माल्य हटाकर स्नान कराने के पश्चात पूजन करे। सामान्यतः लिंगों में साधारण मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। लिंग चैतन्य को छोड़कर स्थाणु विसर्जन करे। असाधारण लिंगों में क्षमस्व इत्यादि कहकर विसर्जन करे। आह्वान, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्ति स्वरूपा और प्रतिष्ठा, ये 5 बातें मुख्य हैं। कई प्रतिष्ठा के अंत में स्थिरता आदि गुणों की सिद्धि के लिए 7 आहुतियाँ देने का विधान है। भगवान शिव स्थिर, अप्रमेय, अनादि, बोध स्वरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मा तृप्त है। महेश्वर की सन्निधि या उपस्थिति के लिए ये गुण कहे गए हैं। आहुतियों का क्रम इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय, स्थिरो भव, नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार इस कार्य का संपादन करके शिव कलश की भांति 2 कलश और तैयार करें। उनमें से एक कलश के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर दूसरा यजमान के स्नान के लिए रखे। कहीं कहीं कर्म स्थानाय धारयेत ऐसा पाठ है। उसके अनुसार दूसरे कलश का जल कर्मानुष्ठान के लिए स्थापित करें। यह अर्थ समझना चाहिए। इसके बाद बलि देकर आचमन करने के पश्चात शिव की आज्ञा से बाहर जाए। याग मंडप के बाहर मंदिर के ईशान कोण में चंड का स्थापन पूजन करे। फिर मंडप में धाम के गर्भ के बराबर उत्तम पीठ पर आसन की कल्पना करे। पूर्ववत न्यास होम आदि का अनुष्ठान करे। फिर ध्यानपूर्वक सतोजात आदि की स्थापना करके वहाँ ब्रह्मांडों द्वारा विधिवत पूजन करे। ब्रह्मांडों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मंत्र द्वारा पूजन किया जाता है उसे सुनो। ओम वम सद्धो जाताय, ओम फट नमः, ओम विम वामदेवाय, ओम फट नमः, ओम वुम अघोराय, ओम फट नमः। इस प्रकार ओम वेम तत्पुरुषाय, ओम फट नमः तथा ओम वोम ईशानाय, ओम फट नमः ये मंत्र है। इस प्रकार जप निवेदित करके तर्पण करने के पश्चात स्तुति पूर्वक विज्ञापना देकर चंडेश से प्रार्थना करे। हे चंडेश, आज तक श्री महादेव जी यहाँ विराजमान है, तब तक तुम भी उसके समीप विद्यमान रहो। मैंने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यूनाधिक कर्म किया है वह सब तुम्हारे कृपा प्रसाद से पूर्ण हो जाए। तुम स्वयं उसे पूर्ण करो। जहाँ बाणलिंग मतलब नर्मदेश्वर हो, जहाँ जल लोहमय स्वर्णमय लिंग हो, जहाँ सिद्ध लिंग ज्योतिर्लिंगादि तथा स्वयंभू लिंग हो वहाँ और सब प्रकार की प्रतिमाओं पर चढ़े हुए निर्माल्य में चंडेश का अधिकार नहीं होता है। अद्वैत भावना युक्त यजमान पर तथा दंडित लेश विधि में भी चंडेश का अधिकार नहीं है। चंड का पूजन करके स्थापक मतलब अभिषेक करने वाला गुरु स्वयं ही पत्नी और पुत्र सहित यजमान को पूर्व स्थापित कलश के जल से स्नान करावे। यजमान भी स्थापक गुरु का महेश्वर की भांति पूजन करके धन की कंजूसी छोड़कर उन्हें भूमि और स्वर्ण आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात मूर्ति पालकों तथा जपकर्ता ब्राह्मणों का, ज्योतिषी का और शिल्पी का भी भलीभांति विधिवत पूजन करके दिनों और अनाथों आदि को भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरु से इस प्रकार प्रार्थना करे: हे भगवान, यहाँ सन्मुख रहने के लिए मैंने आपको जो कष्ट दिया है वह सब आप क्षमा करें, क्योंकि नाथ आप करुणा के सागर है, तब मेरा नाम सारा अपराध भूल जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले यजमान को सद्गुरु अपने हाथ से कुश पुष्प और अक्षत पुष्प के साथ प्रतिष्ठाजनक पुष्प की सत्ता समर्पित करे, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारों के समान दीप्तिमान है। तदनंतर पाशुपत मंत्र का पूजन करके परमेश्वर को प्रणाम करने के अनंतर भूत गणों को बलि समर्पित करे और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यों निवेदित करे: आप लोगों को तब तक यहाँ स्थिर रहना चाहिए जब तक महादेव जी यहाँ विराजमान हैं। वस्त्र आदि से युक्त याग मंडप को गुरु अपने अधिकार में ले ले तथा समस्त
उपकरणों से युक्त स्थापन मंडप को शिल्पी ग्रहण करे। अन्य देवता आदि की आगमोक्त मंत्रों द्वारा स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के वर्णभेद के अनुसार उन देवता आदि के वर्णभेद समझने चाहिए। वे अपने तेजस तत्व में व्याप्त हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। असाध्य आदि देवता, सरिताएं, औषधिया, क्षेत्रपाल और किंकर आदि ये सब पृथ्वी तत्व के आश्रित हैं। कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियों का स्थान जल में बताया गया है। भुवनाधिपतियों का स्थान वही है जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति ये तीन तत्व ब्रह्मा के स्थान है। तन्मात्रा से लेकर ब्रह्म प्रधान पर्यंत तीन तत्व श्रीहरि के स्थान है। नाट्येश गण मातृका, यक्षराज, कार्तिकेय तथा गणेश का अंडजादि शुद्ध विद्यात्म तत्व है। मायांश देश से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व शिव तथा उग्र तेज वाले सूर्यदेव का स्थान है। व्यक्त प्रतिमाओं के लिए ईश्वर पर्यंत पद बताया गया है। स्थापना की सामग्री में जो कूर्म आदि का वर्णन किया गया है तथा जो रत्न आदि 5 वस्तुएं कही गई है, उन सबको देवपीठ के गर्त में डाल दे, परंतु 5 ब्रह्मशिलाओं को उनमें न डाले। मंदिर के गर्भ का 6 भागों में विभाजन करके छठे भाग को त्याग दे और 5वें भाग में देवता की स्थापना करे, अथवा मंदिर के गर्भ का 8 भाग करके 7वें भाग में प्रतिमाओं की स्थापना करे तो वह सुखावह होता है। लेप अथवा चित्रमय विग्रह की स्थापना में पंचभूतों की धारणाओं द्वारा विशुद्धि होती है। वहाँ स्नान आदि कार्य जल से नहीं मानसिक किए जाते हैं। वैसे विग्रह को शिला एवं रत्न आदि के भवन में रखना चाहिए। उनमें नेत्रोन्मिलन तथा आसन आदि की कल्पना अभीष्ट है। उनकी पूजा जल रहित पुष्पों से करनी चाहिए, जिससे चित्र दूषित न हो। अब जल लिंगों के लिए स्थापना की विधि बताई जाती है। गर्भस्थान के 5 अथवा 3 भाग करके एक भाग को छोड़ दे और तीसरे या दूसरे भाग में जल लिंग की स्थापना करे। इसी प्रकार उसके पीठों के लिए भी करना चाहिए। लिंगों में तत्वभेद से पूजन की प्रक्रिया में भेद होता है। स्फटिक आदि के लिंगों में इष्ट मंत्र से अथवा सृष्टि मंत्र से विधिवत संस्कार होना चाहिए। इसके सिवा वहाँ ब्रह्मशिला एवं रत्न प्रभूति का निवेदन अपेक्षित नहीं है। पिंडिका की योजना भी मन से ही कर लेनी चाहिए। स्वयंभू लिंग और बाणलिंग आदि में संस्कार का नियम नहीं है। उन लिंगों को संहिता मंत्रों से स्नान करना चाहिए। वैदिक विधि से ही उसके लिए न्यास और होम करना चाहिए। नदी, समुद्र तथा रो इनके स्थापन करने का विधान पूर्ववत है। इहलोक में जो मृतिका आदि से के अथवा आटे आदि की शिवलिंग का पूजन किया जाता है, वह तत्कालिक होता है अर्थात पूजन काल में ही लिंग निर्माण करके वीक्षणादि विधान से उसकी शुद्धि करे। तत्पश्चात विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात मंत्रों को लेकर अपने आप में स्थापित करे और उस लिंग को जल में डाल दे। 1 वर्ष तक ऐसा करने से वह लिंग और उसका पूजन मनोवांछित फल देने वाला होता है। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के मंत्र अलग है, उन्हीं के द्वारा उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में श्री प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ।